भारत में आज से 19 साल पहले 2004 के लोकसभा चुनाव से ईवीएम के जरिए चुनाव कराने का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। लेकिन अब एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जीतो तो जनता का आशीर्वाद और हारे तो नेता ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। उसी तरह इस बार भी विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद नेता ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हर बार निशाने पर ईवीएम ही क्यों होती है? क्यों ईवीएम को लेकर इतना वाद विवाद चलता रहता है? अब इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ईवीएम भी एक मशीन ही है। ऐसे में हारने वाले नेता आरोप लगाते हैं कि उनकी हार का कारण ईवीएम में गड़बड़ी है, क्योंकि मशीन के साथ गड़बड़ी तो की ही जा सकती है। आज के समय ये नेता भाजपा के नहीं होते, लेकिन 2009 के चुनाव के समय ये नेता भाजपा के होते थे, जिन्होंने अपनी हार का जिम्मेदार ईवीएम को ठहराया था। लेकिन 14 का आम चुनाव जीतने के बाद सवाल उठाने वाले ज़्यादातर नेता कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के होते हैं। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्यों में ज़्यादातर सर्वे या यूं कहूं कि लगभग सभी सर्वे ने कांग्रेस की जीत के आसार जताए थे। लेकिन जब नतीजे आए तो न केवल कांग्रेस नेता चौंक गए, बल्कि कई सर्वे एजेंसियां भी आश्चर्य में पड़ गईं कि कम से कम छत्तीसगढ़ और एमपी में तो कांग्रेस की हार के अनुमान बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन जब हार हुई तो कांग्रेस सहित कई विपक्षी नेता ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। नतीजे आए ही थे कि शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने जनादेश को ईवीएम का आदेश करार दे दिया। तो वहीं कुछ समय बाद कई और कद्दावर नेता जैसे दिग्विजय सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ईवीएम को आड़े हाथ ले लिया। तो कल जो ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, वो भी हम लोकतंत्र का आदेश मानकर स्वीकार करते हैं, चाहे ईवीएम पे विश्वास हो या न हो। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन ईवीएम का जनादेश है और मुझे जो वोट मिला हुआ है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे ईवीएम में जो सेटिंग की संभावना लग रहा है यहाँ पे, जहाँ कई गांव में मेरा परिवार है, जैसे दीदी जीजा रहता है वहाँ पे, तो उनका भी वोट नहीं पड़ा है वहाँ पे। साथ ही जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है कुरुद में लालचंद पटेल, उनका वोट उनके गांव में उनको खुद नहीं पड़ा है। तो इससे हमें आशंका हो रहा है, शक हो रहा है कि ईवीएम में सेटिंग है, इनका बंटवारा जो है बीजेपी को कर दिया गया है। इस संबंध में आप शिकायत करेंगे क्या चुनाव आयोग से? हाँ बिल्कुल, हम शिकायत करेंगे। हम एप्लीकेशन बना चुके हैं और ये प्रत्याशियों के साथ धोखा है। जो अन्य पर जो छोटे प्रत्याशी है, छोटे प्रत्याशी का मतलब जो छोटे दल है, निर्दलियों का जो वोट है, उनको जो है प्रमुख पार्टी यानी बीजेपी के पार्टी में जो वोट जो है ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। ऐसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है, तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। वहीं एक खबर ने तो सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी थी, जहां कांग्रेस विधायक बरैया ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि भाजपा चुनाव में 50 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। यदि ऐसा होता है तो वे अपना मुंह काला कर लेंगे। लेकिन परिणाम आने के बाद उन्होंने अपना मुंह काला करने की जगह ईवीएम के पोस्टर पर ही कालिक पोत दी। वैसे ईवीएम पर उपजे इस विवाद के बीच ये भी जानना जरूरी है कि दुनिया के 195 देशों में सिर्फ 20 देशों में ही ईवीएम के जरिए वोट डाले जाते हैं। इनमें भी 6 देश ऐसे हैं जहां ईवीएम से जल्दी में वोट डालने शुरू हुए हैं। कई देश जैसे अमेरिका, इटली, जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड ने ईवीएम की सिक्योरिटी और एक्यूरेसी को लेकर उठने वाले सवालों के बाद ईवीएम को बैन कर दिया। वैसे आज के समय जब साइबर हैकिंग इतने हाई लेवल पर पहुंच चुकी हो कि देश के नामी गिरामी संस्थान एम्स की साइट हैक हो जाती हो, तो ईवीएम तो महज एक मशीन ही है। इसके अलावा एक और बात जो इस मामले को और पेचीदा बना देती है वह यह है कि भारत में ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने खुलासा किया था कि 2016 से 18 के बीच 19 लाख ईवीएम लापता हो गई थी।
अब ये ईवीएम कहाँ गई, इनका क्या हुआ, ये सब जांच का विषय होने चाहिए। इन्हीं सब घटनाक्रम के चलते चुनाव आयोग को ईवीएम के इस्तेमाल पर विचार की जरूरत है। हालांकि फिलहाल इसके उलट चुनाव आयोग अब ईवीएम पर सवाल उठाने वालों से प्रमाण मांगेगा और उसमें फेल होने पर कार्रवाई भी करेगा। लेकिन समय की मांग है कि देश में ईवीएम के इस्तेमाल की कड़ी समीक्षा की जरूरत है। स्पेशल रिपोर्ट, खबर ज्ञान।